गीता उपदेश संख्या 20। यद्यपि ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत इच्छा और अनिच्छा हटाई नहीं जा सकती, तथापि ब्रह्मज्ञानी में इच्छा और अनिच्छा के हटने की सामर्थ्य है। इसी वास्ते यदृच्छा से भोगों में प्रवृत्त होकर या कर्मों में प्रवृत्त होकर विधि निषेध का किंकर नहीं हो सकता। सुखदेव जी ने भी कहा है, जिस विद्वान के आत्मज्ञान के प्रभाव से भेद और अभेद ये दोनों वृत्ति ज्ञान शीघ्र ही नष्ट हो गए हैं, उसी के पुण्य और पाप भी नष्ट हो जाते हैं, और माया तथा माया का कार्य मोह ये दोनों जिसके नष्ट हो गए हैं, और जो शब्द आदि विषयों से और तीनों गुणों से रहित है, और जो आत्म तत्व को प्राप्त हुआ है, और जो तीनों गुणों से रहित होकर निर्गुण ब्रह्म के मार्ग में विचरता है, उसके लिए न कोई विधि है और न कोई निषेध। प्रश्न होता है कि किए हुए जो शुभ अशुभ कर्म हैं, ये सब अवश्य ही सब जीवों को भोगने पड़ते हैं, तो फिर इन वाक्यों से क्या प्रयोजन है? उत्तर में कहते हैं कि ये सब वाक्य अज्ञानी के प्रति हैं, ज्ञानी के प्रति नहीं। ऐसा वेद में भी कहा गया है। जो विद्वान शुभ अशुभ कार्यों को करते हैं, उनके द्रव्य को उसके पुत्र लेते हैं, और उसके मित्र उसके पुण्य कर्मों को लेते हैं, और उसके द्वेषी पाप कर्मों को ले लेते हैं। यह आप पुण्य पाप से रहित होकर मुक्त हो जाता है। अर्थात केवल उतना ही काल उस विद्वान के मोक्ष में विलंब है, जितने काल तक वह प्रारब्ध कर्म के भोग से नहीं छूटता है। जब वह प्रारब्ध कर्मों से छूट जाता है, तब वह शरीर रूपी उपाधि से रहित होकर ब्रह्म से अभेद को प्राप्त हो जाता है। शरीर त्यागते ही विद्वान पुण्य पाप से रहित होकर और भावी जन्म कर्म से रहित होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है, और उस विद्वान के प्राण लोकांतर में गमन नहीं करते हैं, इसी जगह अपने कारण में लय हो जाते हैं। इस तरह के अनेक श्रुति वाक्य हैं जो विद्वान के कर्मों के फल का निषेध करते हैं, और गीता में भगवान ने कहा है कि ज्ञान रूपी अग्नि से उसके सब कर्म दग्ध हो जाते हैं। प्रश्न होता है, कारण के नाश होने से कार्य का भी नाश हो जाता है। जैसे तंतुओं के नाश होने से पट का भी नाश हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान से अज्ञान के नाश होने से अज्ञान का कार्य जो विद्वान का शरीर है उसका भी नाश हो जाना चाहिए। उत्तर में कहते हैं कि कारण अज्ञान के नाश समकाल ही विद्वान के शरीर इंद्रियादिकों का भी नाश हो जाता है। अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि से विद्वान के देहादिक सब भस्म हो जाते हैं, पर दग्ध हुए भी उसके काम को देते हैं। जैसे महाभारत में ब्रह्मास्त्र से अर्जुन का रथ भस्म हो गया था, तथापि कृष्ण जी की शक्ति से वह भस्म हुआ भी रथ चलता फिरता था, वैसे आत्मज्ञान के कारण के सहित देहादिक विद्वान के भस्म हुए भी प्रारब्ध रूपी शक्ति से अपने अपने कार्य को करते हैं। अथवा नैयायिकों के मत में कारण के नाश से एक क्षण पीछे कार्य का नाश होता है। जैसे तंतुओं के नाश से एक क्षण पीछे पट का नाश होता है, वैसे ही अज्ञान रूपी कारण के नाश के एक क्षण पीछे विद्वान के देहादिकों का भी नाश हो जाता है। यदि कहो कि देहादिक तो ज्ञान की उत्पत्ति के पीछे अनेक वर्षों तक रहते हैं, वह नहीं। जैसे अल्पकाल तक रहने वाले पट का नाश भी अल्प है, वैसे ही अनादिकाल के अज्ञान के कार्य जो देहादिक हैं, उनके नाश के लिए दीर्घ काल लगता है। पूर्वोक्त युक्ति और प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ज्ञानी के ऊपर विधि निषेध वाक्यों की आज्ञा नहीं है, किंतु अज्ञानी के ऊपर ही है। अद्वैत ज्ञान से द्वैत का बाध हो जाता है, और द्वैत के बाध होने से भय का कारण अज्ञान विद्वान को नहीं रहता है। तदपद और त्वपद के लक्ष्यार्थ का भाग त्याग लक्षणा करके और महावाक्यों से अभेदता से जो जानता है वही अद्वैत ज्ञान है। जिसको अद्वैत ज्ञान प्राप्त है वह विद्वान है, वही बाधितानुवृत्ति से संपूर्ण व्यवहारों को करता भी है, पर उसको किसी का भय नहीं होता है, क्योंकि उसके भय का द्वैत ज्ञान का बाध हो गया है। इसी वार्ता को श्रुति भगवती भी कहती है, द्वितीया द्वै भयम भवति, अर्थात द्वैत से ही निश्चय करके भय होता है।